हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास मीणा और मैंने जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। अब कॉलेज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो कॉलेज से ही स्टार्ट होती है। कॉलेज में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था आलोक। आलोक की खास बात ये थी कि वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता था, क्लासेस को हमेशा बंक करता था और उसके बावजूद भी 90 स्टूडेंट्स की क्लास में से टॉप 10 की लिस्ट में हर सेमेस्टर में उसका नाम होता था। तो उसके पास ऐसी कुछ आर्ट थी, ऐसी कोई कला थी जो 3-4 दिन के अंदर ही वो सारा सिलेबस कवर करके अच्छे मार्क्स भी ले आता था और क्लासेस भी उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अब यहाँ पर इस तरीके से हमारा कॉलेज जो है वो 2014 में फिनिश हुआ। हमने बीटेक सिविल दोनों ने ही पास आउट हुए और उसके बाद हमने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करी क्योंकि मैं भी पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। तो हम दोनों ने ही सोचा कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की कोचिंग हमने ज्वाइन कर ली और हालांकि आईईएस में तो हमारा किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसे एक अच्छी रेपुटेड पीएसयू कंपनी के अंदर एक अच्छी जॉब मिल गई और उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी 90,000 रुपीज़। और जिस पीएसयू कंपनी में उसकी जॉब लगी उसका शेयर भी मार्केट में लिस्टेड है। कंपनी का नाम है IOCL। तो IOCL के अंदर ही वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है, आज की डेट में भी वो काम कर रहा है। अब यहाँ पर आप सोचते रहोगे कि क्या फालतू की बात बता रहे हैं, शेयर मार्केट की बात तो बता नहीं रहा है। तो गाइज अब आगे जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखो मैं भी, आपको पता ही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा बहुत पैसा वहाँ से कमाना स्टार्ट हो गया था। तो अब हम दोनों पैसा कमाते गए और 2-3 साल तक हम पैसा उड़ाते रहे, पार्टी करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। उसके बाद होती है शादी 2-3 साल बाद, और शादी होने के बाद आती है बीवी, और बीवी आने के बाद आते हैं बच्चे। और उसके बाद बीवी उंगली करना स्टार्ट करती है कि क्या कर रहे हो, वो पड़ोसी ने तो एफडी करवा दी, उसने इंश्योरेंस करवा दिया, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, इनकी शादी कैसे करेंगे, पैसा तो जोड़ना स्टार्ट करो, पैसे की सेविंग्स करो, इन्वेस्टमेंट करो कहीं ना कहीं। तो बात कुछ समझ में आती है कि वाइफ जो है वो सही बोल रही है। तो हम भी ये दिमाग लगाते हैं और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट का ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो पता चलता है यूट्यूब से कि शेयर मार्केट नाम की कोई चीज़ है जहाँ पर पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब हमारी बदकिस्मती ये थी कि जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे उस टाइम कोविड का क्रैश खत्म हो चुका था और मार्केट बड़ी तेज़ी पर था। अब आप सोचेंगे कि बदकिस्मती क्यों है, मार्केट तेज़ी में है तो प्रॉफिट बना होगा, लेकिन बदकिस्मती थी वो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि 45 लाख रुपए के प्रॉफिट से वो बंदा 20 लाख रुपए के 22 लाख रुपए के लॉस पर कैसे आया, ये मैं आपको आज की इस स्टोरी में बताने वाला हूँ। तो आगे की स्टोरी समझने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ निफ्टी 50 के चार्ट पर, क्योंकि वहाँ से आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे तो आपके दिमाग में जो मेरा मैसेज है वो सही से फिट हो पाएगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 5 साल का निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। हमने जब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था तो टाइम था अगस्त 2020 का। तो अगस्त 2020 में आप देख रहे हैं मार्केट जो है वो पूरी तेज़ी पर था और अभी बढ़ना स्टार्ट ही हुआ था और उसके बाद लगातार 2-3 साल तक मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी रही। फिर भी मैं आपको बदकिस्मती क्यों बोल रहा हूँ वो आप अभी समझने की कोशिश कीजिए। तो अगस्त 2020 में हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, डीमैट अकाउंट बनाया। तो हम दोनों को ही कुछ ब्रोकर्स के ट्रेडिंग टिप्स देने के लिए कॉल आने लगे। तो मैंने उन टिप्स को इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं वहाँ पर सीखने पर फोकस कर रहा था। लेकिन आलोक के बारे में आपको पता है, आलोक ने वहाँ पर सीखने में कोई टाइम नहीं लगाया क्योंकि वो क्लासेस बंक करने की आदत थी। तो वही आदत उसने सोचा शेयर मार्केट में भी काम कर जाएगी। उसने कुछ भी नहीं सीखा और टिप्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया। पोजीशन कॉल्स वो लेता था, स्विंग ट्रेड वो लेता था और उसने वहाँ पर 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। तो 5,000 रुपये का उसको 10,000 रुपये हो गया, 10,000 का 15,000 हो गया और इस तरीके से उसे अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो उसे लगा कि मार्केट तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और उसे मार्केट में चस्का लग गया। तो उसने वहाँ पर अपनी सैलरी 90,000 रुपीज़ जो वो कमा रहा था उसमें से 60-70% या 80% की सैलरी मार्केट में इन्वेस्ट करना और टिप्स पर स्विंग ट्रेड करने के लिए उसने डालना स्टार्ट कर दिया। उसे अच्छा पैसा यहाँ पर बनता रहा अगस्त 2020 से लेकर के लगभग सितंबर 21 तक, यानी कि करीब अगले 1 साल में उसे अच्छा पैसा बना। और उसे कितना मुनाफा हुआ वो उसने मुझे कॉल करके बताया। सितंबर 21 के अंदर ही हमारी बात हुई थी। तो उसने मुझे बताया कि यार देख, मैंने अच्छा पैसा मार्केट से बना लिया, तू क्या कर रहा है, तेरा क्या चल रहा है। तो मैंने बताया यार देख, मैंने कुछ शेयर ले रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो शेयर मेरे पास है और मैं उनको अच्छे टाइम के लिए होल्ड करना चाहता हूँ क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस और मैंने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी है। तो वो लोग ज़्यादातर यही बताते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने में ही फायदा होता है। तो कॉल पे आलोक ने मुझसे पूछा कि यार तूने कौन से शेयर ले रखे हैं, मेरे को बता तो सही। तो मैं आपको भी मेरे शेयर्स बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर सबसे पहले शेयर लिया था इंडिया मार्ट इंटरमेश का, जो शेयर करीब उस टाइम मैंने 2425 रुपये के दाम पर खरीदा था। और अगर इसका 5 साल का चार्ट आपको दिखाओ तो 2020 के बाद में ये शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और बढ़ करके करीब 10,000 रुपये के आसपास भी पहुंच गया था, यानी कि पैसा मेरा 4 गुना हो गया। उसके बाद हालांकि थोड़ा करेक्ट हुआ तो मेरा पैसा इसमें 3 गुना तो था और आज की डेट में भी मैंने ये शेयर होल्ड कर रखा है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। इसके बाद मैंने दीपक नाइट्रेट और इंडिया मार्ट दोनों शेयर साथ में ही लिए थे। दीपक नाइट्रेट का जो मैंने शेयर लिया था वो भी यहाँ पर मैंने करीब 350 रुपये की प्राइस से खरीदना स्टार्ट किया था
और 350 से ये शेयर जो है वो बढ़ करके करीब 3000 पे चला गया था, यानी कि करीब 9-10 गुना मेरा पैसा यहाँ पर हो गया था। आप देख सकते हैं ये जो पीक है ये अक्टूबर 21 में बना है, जहाँ पर ये 2900 रुपये का प्राइस था। और यहाँ पर जब मैंने खरीदना स्टार्ट किया था अगस्त के आसपास, अक्टूबर के आसपास, तो यहाँ पर इसका करीब 350 रुपये के स्टार्टिंग मैंने खरीदी, उसके बाद मैंने एवरेज किया था इसको। तो इस तरीके से इन दोनों शेयर्स में मेरा अच्छा पैसा बना। इसके अलावा मैंने HDFC AMC का शेयर भी खरीदा था, एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी मैंने खरीदा था, डीमार्ट भी आज भी है ये डीमार्ट का जो शेयर है। इसके अलावा मैंने बेल का शेयर लिया था, हिंडाल्को लिया था और SBI कार्ड्स लिया था। इन तीनों ही शेयर में, सभी शेयर से मुझे अच्छा पैसा बना और टोटल मैंने जितनी कैपिटल लगा रखी थी मेरा पैसा 3 गुना हो गया। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आलोक ने इसी 1-1.25 साल की ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि अगस्त 2020 से स्टार्ट करके सितंबर 21 तक, इस ड्यूरेशन के अंदर जब मार्केट में तेजी थी तो उसने अपने पैसे को करीब यहाँ पर 6 गुना कर लिया था। उसने 8 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट किए और 45 लाख रुपए उसने यहाँ पर बना लिए थे उस 8 लाख रुपए से। अब उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो मेरे से कहता है कि यार तू क्या लगा हुआ है, ये छोड़ ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वगैरह, और ये जो मैं ट्रेडिंग की दे रहा हूँ सलाह ये कर ले तू, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह। तो मैंने उसे हाथ जोड़ दिया नहीं, मैंने कि नहीं भाई देख, मैं ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने फंडामेंटल्स को पढ़ा है, मैंने इन्वेस्टर्स की फिलोसफीज को देखा है, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही बेस्ट है। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी पर टिका रहा। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो फ्लैट चलने लगा था। तो मार्केट जब फ्लैट चलने लगा तो वहाँ पर आलोक को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। उसने क्या किया, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो टिप्स जो लोग उसे दे रहे थे अब वो उसे स्विंग ट्रेडिंग की जगह इंट्राडे ट्रेडिंग के कॉल्स देने लगे थे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के कॉल्स में आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा क्रैश एक आया था यहाँ पर जनवरी 22 से लेकर के मार्च 22 करीब 2-2.25 महीने का ये जो फॉल आया था, इस फॉल के अंदर सिर्फ 2.25 महीने के फॉल के अंदर 45 लाख रुपए के प्रॉफिट से वो बंदा 8 लाख रुपए के लॉस पर आ गया। 45 लाख रुपए के प्रॉफिट से 8 लाख रुपए के लॉस पर सिर्फ 2.25 महीने के अंदर। यही स्टोरी खत्म नहीं होती है, अब यहाँ पर उसका रिवेंज स्टार्ट होता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे लगता है कि नहीं यार, ये मार्केट ने मेरा पैसा लिया है, मार्केट से ही मैं इस पैसे को वापस निकालूंगा। उसने रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया और ढूंढना स्टार्ट किया कि क्या वो हथियार है, क्या ऐसे हथकंडे हैं मार्केट में जिनसे मैं खोया हुआ पैसा वापस निकाल सकता हूँ। तो मार्केट में कुछ ज्ञानी बैठे ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले, जिन्होंने उसे बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा तो तेरा जो पैसा है लगाया हुआ सारा तू निकाल सकता है, जितना भी तेरे को लॉस हुआ है वो सारा रिकवर हो जाएगा। उसने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया और ये मार्च 2022 से लेकर के उसने करीब 2-3 महीने ही यहाँ पर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करी होगी। जुलाई तक उसने ऑप्शंस में ट्रेडिंग करी थी, करीब 2.5-3 महीने, और इस 2.5-3 महीने के अंदर 8 लाख रुपए के लॉस से वो 22 लाख रुपए के लॉस पर पहुंच गया। 22 लाख रुपए के लॉस पर क्यों? क्योंकि उसने ऑप्शन ट्रेडिंग तो करी ही थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से, सैलरी तो क्योंकि उसके खर्चे में जा रही थी और वो अब उसके पास पैसा भी उतना नहीं था, तो उसने मार्जिन लेकर के भी यहाँ पर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो 22 लाख रुपए के लॉस पर वो बंदा पहुंच गया सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर 45 लाख रुपए के प्रॉफिट से 22 लाख रुपए के लॉस पर। अब यहाँ पर इस स्टोरी को समराइज करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या गलतियां जो है उस बंदे ने करी और जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती जो आलोक ने करी वो करी कि उसने सीखने पर ध्यान नहीं दिया। पहली गलती थी नॉट लर्निंग, यानी कि बिना सीखे मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना। तो आप अगर मार्केट में नए हैं तो प्लीज़ कभी भी बिना सीखे मार्केट में ट्रेडिंग या फ्यूचर ऑप्शंस करने के बारे में कभी भी मत सोचिएगा। इन्वेस्टमेंट्स भी आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपको करनी चाहिए। पहली गलती, आपको मार्केट में बिना सीखे काम स्टार्ट नहीं करना है। दूसरी गलती, उसने टिप्स पर काम किया था, दूसरों की एडवाइस पर काम किया था। ऐसे में होता ही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करते हैं, किसी के कहने पर कोई शेयर ले लेते हैं, तो वो बंदा तो अपने हिसाब से उस शेयर में से निकल जाएगा, लेकिन आपने क्योंकि सीखा नहीं है मार्केट को, आपको पता नहीं चलेगा। और अगर कंपनी वो खराब परफॉर्म करना स्टार्ट भी कर देगी तो भी आप उस शेयर में बने रहेंगे और आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए दूसरों की टिप्स पर मार्केट में कभी भी काम नहीं करना है। तीसरी जो गलती यहाँ पर आती है वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग या F&O आपको कभी भी नहीं करना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग या F&O अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर मना कर रहा हूँ, आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से और म्यूचुअल फंड्स में SIP करने से आप मार्केट में स्टार्ट करिए और धीरे धीरे मार्केट को आप सीखते रहिए। और अगर आप इन चीज़ों में F&O में, ट्रेडिंग में अगर आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप ये कर पाएंगे सीखने के बाद, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, तो ही आप इन चीज़ों में उतरिए, वरना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही मार्केट में बढ़िया रहती है।
चौथी गलती जो आलोक ने करी, रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है आपको। रिवेंज ट्रेडिंग यानी कि अगर कोई पैसा मार्केट में चला गया है और आप उस पैसे को लेकर के इमोशनल हो रहे हो कि नहीं मेरा पैसा तो मार्केट ने लिया, मार्केट से ही मैं पैसा वापस निकालूंगा, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर आप मार्जिन लोगे, कहीं ना किसी से लोन लोगे, उधार लोगे, और वो पैसा आप दोबारा मार्केट से कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि रिवेंज में आदमी के इमोशंस जो है वो ट्रेडिंग में इंक्लूड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लॉसेज ही बढ़ते हैं। पांचवी और आखिरी गलती उसने जो करी वो मार्जिन लेकर के, लोन लेकर के उसने काम किया। इसी वजह से उसने मार्केट में 45 लाख रुपए के प्रॉफिट को 22 लाख रुपए के लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन गलतियों को प्लीज़ आप ना दोहराएं। बिना सीखे काम नहीं करना है, टिप्स पे काम नहीं करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या F&O स्टार्टिंग में नहीं करना है। चौथा, यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है। पांचवा, मार्जिन लेकर के काम नहीं करना है। इन पांचों गलतियों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो मार्केट में आपका लॉस कभी नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसा आलोक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे फेवरेट डीमेट अकाउंट्स का, जाकर के डीमेट अकाउंट बनाइए। और मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इस स्टोरी से रिलेटेड प्रूफ्स अगर आप देखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आकर के आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।